हम साथ ही पढ़े हैं स्कूल में, मतलब पूरा स्कूल हमने साथ किया 6 to 12। टाइम पे फर्स्ट डिवीजन सिर्फ 4 लोगों की आई, मतलब 60%। बुला लें? हाँ, तो एक बार जय हिंद का नारा लगा दो भैया। जय हिंद सरकार। प्लीज नवीन सर आ जाइए। लो जी। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और साथ ही आप सब लोगों के बोर्ड एग्जाम चल ही रहे हैं। और मेरी बस एक छोटी सी सलाह रहेगी आप सब लोगों को कि दरअसल में जब हम बोर्ड एग्जाम्स में थे तो हम साथ ही पढ़े हैं स्कूल में, मतलब पूरा स्कूल हमने साथ किया 6 to 12। और उसके बाद में कॉलेज हमारे अलग रहे बेशक, लेकिन हम साथ ही रहे हमेशा। तो बोर्ड एग्जाम में मतलब जो हमारे साथ होता था, जैसे हम साथ पढ़े हैं मतलब हमेशा से। अविनाश तो मतलब वो तो ट्यूशन भी नहीं पढ़ता था, तो हम ट्यूशन जाते थे, तो हम दोनों की पढ़ाई मतलब साथ हुई है। साथ का मतलब है मतलब स्कूल हमारा ऐसा था, मतलब सरकारी स्कूल ही था, गवर्नमेंट स्कूल था। तो आप ये मान के चलिए कि स्कूल में पढ़ाई तो ना के बराबर होती थी, लेकिन और अगर मैं बताऊं पढ़ने वाले हम 3-4 ही थे स्कूल में, मतलब लगभग 125 से ज़्यादा स्टूडेंट थे, 125+ स्टूडेंट्स थे हमारी क्लास में ही, मतलब पीसीएम में ही। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि उस टाइम पे फर्स्ट डिवीजन सिर्फ 4 लोगों की आई, मतलब 60% लाना उस टाइम पे बड़ी बात थी। तो पूरे स्कूल में सिर्फ 4 लोगों की फर्स्ट डिवीजन आई। तो एक छोटा सा चीज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा ऐसे ही कि भाई, एक तो एग्जाम टाइम पे पैनिक ये रहता है कि कल को क्या पूछा जाएगा, ठीक है। और जब आप गेट पर पहुंचोगे तब तक वो चिंताएं आपकी रहेंगी, और गेट के बाहर बहुत सारे लोग आपको डिस्कशन करते हुए ऐसा मिलेंगे कि अब तो जो है ये वाला टॉपिक तो रह ही गया है। और कोई पता चले आपको उसी टॉपिक को पढ़ रहा है गेट के बाहर में, अब आपको लगेगा नहीं यार मेरी तो तैयारी अधूरी रह गई, मैंने तो ये टॉपिक पढ़ा नहीं है। देखो, उस टॉपिक के एग्जाम में आने या ना आने की कोई गारंटी नहीं है। तो आपने जो पढ़ा है वो सबसे अच्छा है, ठीक है। और अभी तो आप पीक टाइम पे एकदम पहुंच चुके हो, तो पीक टाइम पे सबसे ज़्यादा जरूरत होती है कि एग्जाम के पहले बच्चा पूरी रात जाग रहा है, और अगले दिन जो एग्जाम में परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो परफॉर्मेंस उसकी हो नहीं पा रही है। तो एक मतलब अपनी जो पूरी नींद लेके जाना आप लोग अच्छे से। और दूसरी दिक्कत क्या है बोर्ड के टाइम पे, जैसे मैं बताऊं, हम गए बाइक से। तो बाइक से गए तो हमारे भैया जो बड़े थे तब हमारे स्प्लेंडर आई थी, ठीक है, कुछ टाइम पहले, 10-15 दिन पहले। तो एक मोड़ था, उन्होंने मोटरसाइकिल इतनी तेज चलाई कि वो मोड़ ही नहीं पाए। और मुझे अभी भी याद है, हमारा मैथ्स का पेपर था 12th का, और हम मतलब जाना तो था एग्जाम हॉल में, लेकिन हम पहुंच गए आलू के खेत में। और एक के ऊपर एक तो मतलब पेंट वेंट सब फट गई है, थाई वाई सब एकदम से, मतलब बहुत गंभीर चोट आई। बाकी आप समझ सकते हो अगर मैं थाई का नाम ले रहा हूँ तो एग्जाम में मतलब बैठना भी मुश्किल था। तो कुछ चीजें ऐसी, एक तो ध्यान से पहुंचे, एक नींद पूरी लें, और एक क्या होता है एग्जाम टाइम पे बच्चों की हेल्थ खराब हो जाती है कि भाई कुछ भी आप खा रहे हैं तो थोड़ा लाइट खाना है ना। तो बस यही मेरी कुछ सलाह है। बाकी आप टाइगर्स हो, गजब करके आओगे पेपर जिन साथियों ने मेहनत की है। और फिर एक दिन मुलाकात होगी जब आप यहाँ पर आएंगे अपने अच्छे से परसेंटेज के साथ में, वही उम्मीद करेंगे कि आप वो ले करके आएंगे और करके दिखाओगे, ठीक है। तो उसी उत्साह से जाना, बाकी सर की क्लास करो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, नमस्ते।